मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की दिखाई जाती है, तो वहीं पर उसका पति साइकिलिंग करके वापस आ रहा होता है, जिसका नाम के निक होता है और मेलिंडा सीढ़ियों पर बैठी होती है। जब निक उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं, और इसके बाद वो सीढ़ियों के ऊपर चले जाती है और अपने रूम में आ जाती है। मेलिंडा अपने रूम में जाती है और निक अपने रूम में चला जाता है, जिससे कि पता चलता है कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद रात की पार्टी के लिए मेलिंडा तैयार हो रही होती है और निक को अपने रूम में बुलाती है और उसे ड्रेस चूज करने को कहती है। दोनों लोग पार्टी में जाते हैं और मेलिंडा को वहाँ पर अपना फ्रेंड जोश मिल जाता है, जिसके साथ वो बाहर जाकर इंटीमेट होने लग जाती है। ये सब चीज़ों को निक देख रहा होता है। मेलिंडा ये बात जानती थी कि निक उसे देख रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना इंटीमेट होना नहीं छोड़ती। जिसके बाद जॉस निक से मिलता है और निक उसे कहता है कि तुम्हें पता है मेलिंडा का तुमसे पहले भी एक बॉयफ्रेंड था, जिसे उसने मार दिया था। इस बात से जॉस काफ़ी घबरा जाता है और पार्टी छोड़कर चला जाता है। पार्टी से बाहर आने के बाद मेलिंडा निक को पूछती है कि उसने जॉस से ऐसा क्या कहा, तो निक कहता है कि उसने जॉस को कुछ भी नहीं कहा है। उसके बाद दोनों घर पर आ जाते हैं। निक को मेलिंडा अपने कपड़ों उतारने में मदद करने को कहती है। जब वो मेलिंडा को बिना कपड़ों के देखता है तो उसका इंटीमेट होने को मन करने लगता है, लेकिन मेलिंडा उसे वहाँ से भेज देती है। अगली सुबह मेलिंडा को ये बात पता लग जाती है कि निक ने जॉस से क्या कहा था, और वो उस पर गुस्सा करने लगती है और निक को जॉस से माफ़ी मांगने को कहती है। रात को तीनों एक साथ डिनर करते हैं और मेलिंडा जॉस को अपने रूम में लेकर जाती है। जॉस के साथ इंटीमेट होने लग जाती है। ये सब निक फिर से देख रहा होता है। अगली सुबह निक और मेलिंडा एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर निक की एक टॉनी नाम के आदमी से बहस होती है, और उसके बाद निक एक लड़की के साथ डांस करने लगता है, जिसे देखकर मेलिंडा हैरान रह जाती है और उससे इम्प्रेस हो जाती है। घर लौटते वक्त वो गाड़ी में ही निक के साथ इंटीमेट होने लग जाती है। अगले दिन निक को बैंक से कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि मेलिंडा ने किसी रिक नाम के आदमी को $3000 ट्रांसफ़र किए हैं और बैंक में इतना बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। ये सब बातें सुनकर निक हैरान रह जाता है। निक रिक के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और वो उस पार्टी में जाता है जहाँ पर रिक पियानो बजाता है, तो देखता है कि मेलिंडा भी वहाँ पर आई हुई है। ये सब देखकर निक वहाँ से वापस आ जाता है। अगले दिन जब निक अपनी बेटी के साथ जाता है तो रिक को मार्केट में देखता है। उसके हाथ में एक बुके होता है और वही बुके रिक का मेलिंडा के पास होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अगले दिन फिर ये एक पार्टी में जाते हैं, जिस पार्टी में निक भी आया होता है और रिक भी वहीं पर होता है। निक को मेलिंडा कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है, पर मेलिंडा रिक के साथ इंटीमेट हो रही होती है, जिसे देखकर निक को गुस्सा आता है और वो स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ जाता है। स्विमिंग पूल में रिक और मेलिंडा भी आ जाते हैं और उनके काफ़ी दोस्त आ जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर निक को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर अचानक बारिश आ जाती है और सभी लोग पूल से निकलकर घर की तरफ निकल जाते हैं, और मौके का फ़ायदा उठाकर निक भी स्विमिंग पूल में आ जाता है और रिक को पानी में डुबोकर मार देता है। उसके बाद वो घर में वापस आ जाता है। जब मेलिंडा को रिक कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो वो उसे स्विमिंग पूल के पास ढूंढती है, जहाँ पर उसे रिक की डेड बॉडी मिलती है और वो चिल्लाने लगती है। सभी लोग भागकर रिक को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है, जो कि उनसे पूछताछ करती है, तो मेलिंडा कहती है कि निक ने ही रिक को मारा है, लेकिन इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं होता और पुलिस को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद निक अगले दिन अपनी साइकिलिंग के लिए जाता है, तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है। मार्केट में वही गाड़ी निक को दिखाई देती है, जो कि रेस्टोरेंट के बाहर होती है, और वो अंदर जाकर देखता है तो मेलिंडा उस आदमी के साथ बैठी होती है।
पूछताछ करने पर उसे पता लगता है कि टोनी ने उसके पीछे जासूस लगाया होता है और वो टोनी के घर पर जाकर उसकी वाइफ को बोलता है कि उसके पति ने उसके पीछे जासूस लगा रखा है, जिसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। उसके बाद हम मिलिंडा को फिर एक नए लड़के के साथ देखते हैं। उसका नाम नेल्सन होता है और मिलिंडा उसे भी रात को डिनर के लिए बुलाती है और निक से मिलवाती है। डिनर ख़त्म होने के बाद मिलिंडा उसके साथ भी इंटीमेट होने लग जाती है और निक फिर से ये सब देख लेता है। अगले दिन निक नेल्सन के ऑफिस के बाहर होता है और उसे घर ड्रॉप करने की जगह उसे जंगल में ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर उसे मार देता है और उसकी डेड बॉडी को पानी में डुबो देता है और फिर घर वापस आ जाता है। घर वापस आने पर मिलिंडा निक को पिकनिक पर जाने के लिए बोलती है। मिलिंडा की इस बात को मान लेता है और उसे घुमाने के लिए उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने नेल्सन को मारा था। जब वो घर वापस आता है तो उसे पता लगता है कि नेल्सन का एक हाथ पानी के बाहर दिखाई देता है, पर वो उस समय कुछ भी नहीं कर पाता और बाद में जाकर नेल्सन की बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है, जिसको टोनी देख लेता है और टोनी अपनी जान बचाकर वहाँ से जल्दी में भागने लगता है। उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है और ऐन वक्त पर ही उसकी मौत हो जाती है। मिलिंडा एक दिन निक का सामान चेक करती है जिसमें उसे नेल्सन का पर्स मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि निक ने ही उसके सारे बॉयफ्रेंड्स को मारा है और वो इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाती है और निक को हमेशा के लिए छोड़कर जाने लगती है। लेकिन उसकी बेटी अपने डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, जिसकी वजह से मिलिंडा कहीं भी नहीं जा पाती। उसके बाद निक अपनी साइकिलिंग ख़त्म करके वापस आता है और मूवी की स्टार्टिंग की तरह ही मिलिंडा फिर से सीढ़ियों पर बैठी दिखाई देती है। इसके बाद इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें।